वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अरुण ने बजट 2025-26 पेश कर दिया है और एक बार फिर यही बात हम कर रहे हैं कि क्या सिर्फ अल्फाज का गोरखधंधा है या वाकई आवाम के लिए इसमें कुछ रिलीफ भी है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ नासिर शाह बुखारी साहब मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये बजट की जो स्पीच आज की है, जो बजट पेश किया गया है। सर, किस तरह देख रहे हैं इस बजट को? आवाम दोस्त बजट कहेंगे या बहुत सारे टैक्सेस नए लगा दिए हैं या कुछ चीज़ों में कमी भी की गई है और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिस पर हम, जैसे सोलर पैनल की अगर बात करूं, भारी टैक्स आयद कर दिया। हालांकि गवर्नमेंट पहले उस तरफ खुद लेकर गई आवाम को और अब सोलर पैनल पर भी भारी भरकम टैक्स आयद कर दिए गए हैं। देखिए, ये जो तजिया करने का अंदाज है ना, इसमें सोचने की जरूरत ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वक्त मुल्क को जो है ग्रोथ की जरूरत है और ग्रोथ के लिए जिस नोयत की स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं और जिस किस्म की उन्होंने रिफॉर्म्स की बातें की हैं उसको मद्देनजर रखना होगा। मैं समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ शोबे हैं, मसलन आपके पास एक ज़राअत का शोबा है, उसके लिए खुसूसी तौर पर जो बैंक में जो छोटे किसानों को बगैर किसी जमानत के 1 लाख रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे, ये पहली दफा हो रहा है मुल्क में। फिर उसके अलावा जो है बीजों के मुतालिक जो है एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट है कि बीज जो है उनको एक जो QR कोड के जरिए जो है दस्तयाब किया जाएगा और बीज की पॉलिसी, ताकि मुल्क के अंदर जो है पर एकड़ पैदावार जो है वो बढ़ाई जा सके। तो खास तौर पे 24-25% हमारी पूरी GDP का जो है ज़राअत से मुंसलिक है। उसके लिए जो है इसमें एक मुझे तो नजर आता है कि कोई एक डायरेक्शन है। सर, ये ज़राअत पे आप कह रहे हैं बहुत अच्छा फैसला 1 लाख। हालांकि गंदम के हवाले से किसान रुलते रहे, खरबों का उनको नुकसान हो गया और GDP में अगर 25% भी अगर इनका है तो टैक्स कितना देती हैं सर? 2%? भाई, आप जो है वो ये सोचते हैं ना कि जो है वो हैंड आउट्स जो है वो जारी रखे जाए इकोनॉमी में। अब जमाना हैंड आउट्स का नहीं रहा। दुनिया की आप कीमतें देखें गंदम की क्या है। जब आप उसके अंदर से इंसेंटिवाइज इस तरह से करेंगे कि जी आप हैंड आउट्स करते जाएंगे तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी जी? अब कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन में आए, कंपटीशन करवाएं। फार्मर्स जो है वो फिर अपने तौर के ऊपर अपनी प्राइसेस को एडजस्ट करने के लिए मैकेनिज्म को, वो जो एक फिक्स प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट खरीदती है, ये निजाम ही दुनिया में फरसुदा निजाम है जी। आप उसी फरसुदा निजाम में रहेंगे क्या? बाहर आइए और उससे जो है ज़राअत को अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। मैं ज़राअत से मुतल्लिक़ हूँ, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। नहीं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये है कि उसमें टैक्स का जहां तक सवाल है कि टैक्स कितना देते हैं, तो टैक्स की इनपुट जो है, आप फर्टिलाइजर बेचते हैं तो आप टैक्स लेते हैं, आप बीज बेचते हैं तो आप उसमें टैक्स लेते हैं, और इसी तरह से जब आप उसकी और इनपुट्स की जब अद्वियात डालते हैं तो आप टैक्स लेते हैं। तो ये नहीं है कि जी इसको टैक्स कोई नहीं अदा किया जाता। हाँ, अब जो टैक्स का मामला जो है सूबाई हुकूमतों की जो जरूरियात है उनके हिसाब से सूबाई हुकूमतों को अपने मैकेनिज्म के तहत टैक्स लेना चाहिए, लेकिन ये फरसुदा बात है कि जो टैक्स नहीं देते, ये नहीं करते। आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी तो देखें ना कि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की क्या पोजीशन है। अच्छा नासिर साहब, मुझे सनतगार कितना टैक्स देते हैं सर? वो उनका भी तो भाई देखें, आपके पास मेयार जो है और वो पैमाना जो है वो आपका बिल्कुल डिफरेंट है। सनतकार जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट बेसिस के ऊपर बिजनेस करता है। आपके यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस ही नहीं होता। यहाँ पर आपके पास जो है नेचर पे आप डिपेंड करते हैं, आप उसी हिसाब से ग्लोबल इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके पास पैमाना जो है ना, उसको पैमाने को तब्दील करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि क्या इस बजट का मकसद जो है वो क्या था। क्या इस बजट का मकसद जो है वो कोई ग्रोथ की तरफ लेके जाना है या ये इस बजट का मकसद जो है किसी और सूरत में जाना है? बिल्कुल सर, ये सवाल पैदा हो रहा है कि हुकूमत को तो ये दावा है कि जो पहले पाकिस्तान एक डिफॉल्ट की सिचुएशन में था उससे निकल गया है, मुस्तहकम हो गया है। तो आपको लगता है कि अभी जो बजट पेश किया गया है वो मईशत को ग्रोथ देगा या जो एक इस्तेहकाम की सूरत हाल है वही रहेगी? नहीं, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इस बजट के अंदर कोई अभी तक जो है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नजर के सामने नहीं है पूरे, लिहाजा को बहुत बड़ी चीज ऐसी नजर नहीं आई। लेकिन आप देखें जो सोलर पैनल्स पे टैक्स लगाया गया है उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि आपके पास इस वक्त तकरीबन 2000 मेगावाट जो है वो सोलर पैनल के हिसाब से बिजली जो है वो इस वक्त पैदा की जा रही है। और आपके पास जो ग्रिड स्टेशन और दूसरे आपने कारखाने लगाए थे वो उनकी जरूरियात अब पूरी नहीं हो पा रही। अब मुल्क में जो है जरूरत है कि उनसे भी आप बिजली लें, वरना वो सफेद हाथी बन के खड़े रहेंगे। आपकी फौरी जरूरत जो थी उसको पूरा करने के लिए जिसने सोलर पैनल लगाया वो उसके काम आ रहा है।
और पहले सर हर वक्त तो उसको जीरो नहीं किया जा सकता, 4-5 साल 10 साल उसको जो है जीरो रखा गया। तो इसलिए मतलब पहले तरगीब दी और अब टैक्स आयद कर दिया। उसकी बहुत सारी जरूरत थी, मतलब पहले तरगीब दी गवर्नमेंट ने और अब टैक्स आयद कर दिया। तो भाई जरूरत थी ना भाई, उस वक्त भूख लगी थी तो खाना खाएगा, अगर भूख नहीं होगी तो खाने की क्या जरूरत है। अच्छा बुखारी तो साहब, अब वो क्या करेंगे सर? जी तो वो लोग क्या करेंगे जिन्होंने लगाया हुआ था, जो गवर्नमेंट जिनसे खरीद रही थी महंगे दामों? वो तो चलते रहेंगे, उनसे तो कोई मसला नहीं है। जिन लोगों ने लगा लिया है वो तो उनसे तो गवर्नमेंट लेती रहेगी और वो अपनी जरूरियात पूरी करेंगे। अच्छा बुखारी साहब, गरीब आदमी के लिए और जो आम अफराद हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए आपने कुछ देखा इस बजट के अंदर? गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम किए हैं, आप समझते हैं कि थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिला है उनको? जो टैक्स की मद में थोड़ा बहुत रिलीफ आया है, लेकिन फ्रैंकली को बहुत ज्यादा रिलीफ जो है वो इस बजट के अंदर मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि 14,000 करोड़ का क्या 14 ट्रिलियन का जो है आपने इस बजट के अंदर FBR ने नए टैक्सेस लगा दिए हैं। मैं एक्सपेक्ट करता था कि जो उनके टैक्सेस हैं उनमें काफी कुछ कमी की जाएगी, लेकिन सिर्फ 6 लाख से 12 लाख तक का जो सालाना कमाने वाले हैं उनके ऊपर टैक्स की शरह जो है वो कम कर दी गई है, 1% कर दी गई है, और 12 लाख के जो ऊपर हैं उनको जो है उनकी रकम अब 30,000 से कम करके 6,000 कर दी गई है। अच्छा नासिर साहब, जो टैक्स में कमी की गई है, आपको लगता है कि इससे एक आम आदमी को कुछ रिलीफ मिल सकेगा? क्या आपको लगता है कि महंगाई कंट्रोल होगी? और दूसरा ये कि हुकूमत के जो अपने अखराजात हैं उसमें कुछ कमी का मंसूबा आपको नजर आ रहा है? ये जो बजट आज पेश किया गया है, आप इस वक्त जंगी हालत में हैं, आप ये अंदाजा कर लीजिए कि जो जंगी हालात की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए जो, जैसे आप मसलन देखें समझेंगे कि डिफेंस का बजट बढ़ाया गया तो जरूरियात है इस वक्त उसकी, लेकिन जो और ऐसे टैक्सेस लगाए गए हैं जैसे ई कॉमर्स के ऊपर जो है उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजिटल सिलसिलों के ऊपर टैक्स लगाया गया है, इसमें स्टॉक मार्केट के ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया है कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको 15% की जगह 25% टैक्स बढ़ा दिया, तो वहां पर उनके इंसेंटिव को कम किया गया है। और दूसरी तरफ जो कि हमारा बड़ा मसला जो है वो सेविंग्स का है। सेविंग्स के लिए मुझे कोई इसमें खातिर ख्वाह ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिससे सेविंग्स को जो है मुल्क में प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि अगर सेविंग्स होंगी तो इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ, ये जरूर है कि SIFC के मुतालिक जो है बहुत ही एक कहा गया है कि जी SIFC का रोल जो है वो बहुत ज्यादा होगा, या ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का रोल भी बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज जो मुझे नजर आई है वो पेंशन इस्लाहात है। उसमें जो है पेंशन का जो एक निज़ाम था उसमें अब 10 साल तक जो है शरीके हयात की वफात के बाद तक वो पेंशन मिलेगी। ये एक मेरा ख्याल है कि जरूरत थी, क्योंकि पेंशन जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। अच्छा सर, हमें ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे जी सर, ऐसे कौन से शोबे हैं जो आपको लगता है कि नजरअंदाज किए गए थे लेकिन जो बजट आज पेश किया गया है उन्हें उसमें तरजीह में रखा गया है और वो मुल्क की तरक्की में काफी मुआविन साबित हो सकते हैं? देखिए, जो आपके पास जो बेनिफिट दिया गया है वो आपकी कुछ किसी हद तक जो है वो रियल एस्टेट के शोबे के अंदर एक्साइज ड्यूटी वगैरह उन्होंने कम की है, उसका फर्क जरूर पड़ेगा, और कुछ और भी टैक्सेस की कमी की गई है। उससे अगर रियल एस्टेट का शोबा जो है दोबारा चलता है तो उससे आपकी इंडस्ट्रीज जो है उनमें काफी एक एक्टिविटी आ जाएगी। इस वक्त जो आपके पास ओवरऑल अगर आप देखें 2 साल के अंदर आपका जो ग्रोथ का लेवल है वो कम है। उसकी बड़ी वजह ये है कि इंडस्ट्री का जो 53 के करीब इंडस्ट्रीज ऐसी जो डायरेक्टली उस शोबे से मुतल्लिक है, हाउसिंग के और दूसरी सारी जो उसकी कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट्स है, उसमें जो है कुछ बेहतरी मुमकिन है। लेकिन जनरली जो है मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बड़ी बरात नहीं दी गई, बल्कि एक तरफ जो बता दिया गया है कि जी अब कस्टम ड्यूटी जो है उसका रेट घट के 15% हो जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो 4-5 साल का एक वक्त दिया गया है, तो उससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए कंपटीशन तो यकीनन होगा। मैं समझ नहीं सका हूं अभी तक, क्योंकि मेरे पास कस्टम्स के जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं आए हैं कि रॉ मटेरियल्स की क्या स्टेटस होगी इस वक्त, कि क्या रॉ मटेरियल्स के ऊपर किसी नोयत की जो ऐसी रॉ मटेरियल जो इम्पोर्ट होती है फॉर री एक्सपोर्ट पर्पजेस, उसको किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, क्या उसके ऊपर टैक्स की जो छूट थी वो वापस ले ली गई है। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो न्यूज थी वो ये कि तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपीस तक का जो टैक्स है वो उसकी मराहत दी जा रही है और वो बढ़ा है पिछले गुज़िश्ता 2 वर्षों के अंदर। तो उसके मुतालिक जो है मुझे समझना कि पड़ेगा डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही।
अगर ये जो है टैक्स की मराहत कम होंगी तो उसका नेचुरली इम्पैक्ट जो है वो एक्सपोर्ट पे भी आएगा, और आम तौर पर जो हमारे मुल्क में इस्तेमाल की अशिया हैं और ऐसी और जो मुतल्लिका इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर उसके असरात जरूर आएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तक मैं डॉक्यूमेंट को देख नहीं सका हूँ, मुझे अवेलेबल नहीं है जो उसका बेसिक इम्पैक्ट है, तो लेकिन अंदाजा यही है कि ये जो इस वक्त एग्जम्पशंस हैं वो विड्रॉ की गई हैं। अच्छा बुखारी साहब, आपको जो डॉक्यूमेंट्स अब तक मिल चुके हैं, जो आपने ऑब्जर्व किया है, उसके मुताबिक क्या आप समझते हैं कि अब कोई मिनी बजट नहीं आएगा और यही चलता रहेगा मामला, और जो महंगाई का सिलसिला है और जो टैक्सेस का सिलसिला है रुक जाएगा? नहीं, ये मैं नहीं समझता कि हमें अभी से जो है मिनी बजट की बात करनी चाहिए, क्योंकि एक चीज तो अभी है कि हमारी गुज़िश्ता जो ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा की जो है शॉर्टफॉल हुई है टैक्सेस के अंदर, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है। अगर ये बजट, जैसे मैंने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि रिफॉर्म करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट किया जाए, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी उतना टैक्स मिलेगा, ये एक बुनियादी बात है। अगर आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी का ग्रोथ रेट आपके पास 2.68% है, अगर उसके ऊपर आप कहें कि जी मेरे टैक्सेस बढ़ जाए, वो नहीं बढ़ सकते। आपको ग्रोथ रेट जो है वो 4.5% के करीब जाएगा, तो आपके पास जो है उसी वजह से टैक्सेस भी बढ़ेंगे। लेकिन जिस चीज को अवॉइड करने की जरूरत है वो बूम एंड बस्ट की कैफियत है, जो हम गुज़िश्ता तमाम सालों के अंदर साबका दौर के अंदर जो है वो फेस करते चले आए हैं, क्योंकि हर वक्त हुकूमतें जो है वो इम्पोर्ट का दरवाजा खोल देती हैं और फिर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत बड़ी एक गैप आ जाती है। इस दफा के बजट की एक खास खुसूसियत ये है कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें पॉजिटिव है, और हमारे पास जो ओवरऑल डेट टू जीडीपी है वो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स कल इशू किए गए थे उसमें बताया गया था कि ये 68% से कम होकर 65% हो गया है। ये भी एक खुशैन सी बात है। और अगर ये हम इसको, एक जमाने में ये 74% तक था, ये शायद आपको पता है कि 4 साल पहले 74% था जो जीडीपी का डेट था। अब वो कम होके अगर 65 पे आया और इसका मोमेंटम हम जारी रखते हैं और हम अपना टारगेट 55% तक चले जाते हैं लेके, तो फिर हम एक हेल्दी इकोनॉमी की बिल्कुल। अच्छा नासिर साहब, कर्जे जो हम लेते हैं IMF से लें या दूसरे ममालिक से कर्जे लेते हैं, उन कर्जों पर जो सूद की अदायगी है, आपके ख्याल में वो मईशत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और हुकूमत ने इस हवाले से क्या इकदाम किए हैं, या आपके ख्याल में क्या तजावीज़? जो डोमेस्टिक आपका डेट है वो मेरे लेवल में ज्यादा बड़ा आपके लिए जो है एक चैलेंज है, खतरा जो डोमेस्टिक डेट है। सही। लेकिन वो मैनेजेबल है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। जो जहां तक आपका इंटरनेशनल कमिटमेंट है डेट का, वो पाकिस्तान की जीडीपी के हिसाब से कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस साल आपने $5 बिलियन से अपना वो जो डेट है उसको कम किया है। जो आपको $10 बिलियन का रेमिटेंस में इजाफा हुआ है, उससे आपने मार्केट से डॉलर खरीद के, आपने सुना ही होगा कि हुकूमत पाकिस्तान में जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ओपन मार्केट से जो है डॉलर खरीदे हैं, तो उसको खरीद के उन्होंने जो अदायगियां वो भी की हैं, और उसके अलावा जो है जो आपकी $5 बिलियन से अपना डेट जो है उसको कम किया। तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है जिसकी तरफ हम जाना शुरू है। अगर हम इसी तरह से 2, 4, 5 साल अपना ये टारगेट करके अपना डेट कम करें और अल्लाह करे कि हमारी रेमिटेंसेस जो है वो इससे भी बढ़े। अभी हम अगर 36-37 बिलियन डॉलर के ऊपर बैठे हैं, अगर हम 45-50 बिलियन डॉलर तक अगले 6 सालों में पहुंच जाते हैं तो ये मोमेंटम हमें बहुत मदद देगा। इसमें आपको एक क्रेडिट देना चाहिए FATF को, क्योंकि FATF की वजह से हमारे यहाँ जो ऑफिशियल रेमिटेंसेस के दरवाजे हैं वो खुल गए हैं, और जो गैर कहना चाहिए कि ब्लैक के जरिए पैसा जो लोग दिया करते थे हुंडी हवाले से, वो कम होता चला जा रहा है। और आपको ये भी पता है कि UAE जो है वो भी FATF में रहा है, तो वहाँ उन्होंने भी इकदाम किए हुंडी हवाले को जो है किसी तरह से बंद किया जाए। तो ये जो हमारे यहाँ एक रेगुलेशन का सिलसिला शुरू हुआ था और ये प्रोसेस था, ये पिछला जो साबका PTI की गवर्नमेंट है उस वक्त ये FATF का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन बाद में जाके दूसरी हुकूमत आई तो उसमें कंप्लीट हुआ था। तो वो एक प्रोसेस जारी है, उसमें स्टेट बैंक की तरफ से काफी शद्दोमत के साथ कोशिश की जा रही है, जो कि अच्छी कोशिश है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां हम अपने एक्सपोर्ट को $60 बिलियन पे ले जाने का टारगेट बना के बैठे हैं, हमारी रेमिटेंसेस को भी हम $60 बिलियन तक अगर लेके जा सकते हैं अगले 4-5 साल तक, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा।
अच्छा बुखारी साहब, ये आपके पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले, पेट्रोलियम पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात करूं तो पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर 2.5 रुपये लेवी उन्होंने बढ़ाई है। जी जी। तो इससे भी जाहिर है महंगाई तो होगी। पाकिस्तान जो है वहां पर ऑयल की कीमत पूरे खित्ते में जहां हम बैठे हुए हैं सबसे कम है। आप बताइए कि हिंदुस्तान में कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है, नेपाल में कितनी है। ये आपको जब कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, तो उस वक्त आप उस कंपैरिजन के साथ देखेंगे। बड़ी सतही और फरोई बातें होती है कि जी यह हो जाएगा, उसको नहीं, ऐसे नहीं होता। एक पूरा जो है निजाम लेके चलना पड़ता है, उस निजाम के तहत जो है उसका इम्पैक्ट है ना। हाँ, 2.5 रुपए की आपके पास लेवी इसलिए लगाई गई है कि आपकी जो है 14 बिलियन रुपीज की, 14 ट्रिलियन रुपीज की आपने टारगेट रखी है। उस टारगेट को मीट करने के लिए आप कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ना। तो उसमें लेवी, ये जो पेट्रोलियम की लेवी है 2.5 रुपए पर लीटर की, वो एक इस वक्त में जबकि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रही हैं, और आप नोट करें कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो जो पहले एक वक्त के अंदर थी उससे कम से कम 30% नीचे है। सही, तो उस 30% नीचे होने की वजह से भी हमारे अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने में और मैनेज करने में मदद मिली है। अच्छा बुखारी साहब, एक और मार्केट में सर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर कम हुई हैं तो आवाम को इसका फायदा होना चाहिए। यहाँ भी पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, लेवी मजीद बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप बड़ी नहीं है ना भाई। देखें, आप ये समझें एप्पल टू एप्पल वाली चीज के बेसिस के ऊपर तो हर चीज जो है वो मैनेज नहीं होती ना। आपको कहीं एप्पल लेने पड़ते हैं कि ऑरेंज लेने पड़ते हैं, कहीं कुछ और चीजें लगानी पड़ती है, तब जाके जो है पूरा एक बुके तैयार होता है। सही। अच्छा बुखारी साहब, एक और अहम सवाल के हुकूमत वज़ीर आज़म और वज़रा अगर बात करते हैं तो मईशत टेक ओवर करने वाली है और बहरान से निकल गई है, इस तरह की बातें। अगर साबिक़ वज़रा ख़जाना की बातें सुने तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि मामला जो हैं वो बिल्कुल उसके उलट है जो हुकूमत दावे करती हुई नज़र आ रही है। आप क्या बताएंगे कि वाकई बहरान से निकल गए हैं, अब कुछ ही साल के बाद टेक ऑफ कर लेंगे और मईशत बेहतरीन सतह पर पहुँच जाएगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? मैंने अपनी गुफ्तगू का जो इब्तिदा की थी वो ये की थी कि ये देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस बजट का। अगर ये ऑब्जेक्टिव जो है ग्रोथ की तरफ लेके जाता है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चरल ग्रोथ के साथ लिंक्ड अप है, इंपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं। इंपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वो तो लोग हमेशा कर लेते हैं, 6% जीडीपी दिखाते हैं इंपोर्ट बढ़ा के, उससे जो है इकोनॉमी में हमेशा बबल क्रिएट हो जाता है। अगर ये ऑन ग्राउंड ज़राअत आपकी और ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिससे कि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है उससे फरोग हो सकता हो, तो ये ग्रोथ की इकोनॉमी होगी। ठीक है। तो उस तरफ अगर डायरेक्शन नजर आती है, और जो मुझे किसी हद तक नजर आती है कि कोशिश की जा रही है। अभी जैसे मैंने कहा कि पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो दस्तयाब नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ स्पीच सुनी है जी। लेकिन ये है कि जब ये पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो फिर एक पूरा एक उस पर चेहरा बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। नासिर साहब, एक चीज़ हमें और बताइएगा कि तरक्की के लिए, मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए यकीनन अंदरूनी सरमायाकारी के अलावा जो बैरूनी सरमायाकारी है वो भी अहम है। इसके अलावा जो हमने कुछ दिन पहले यानी 1 महीना पहले जो पाक भारत कशीदगी की एक सूरत हाल देखी, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना दिफा किया, आपको क्या लगता है आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज कितना बेहतर हुआ है, सरमायाकारों का एतमाद कितना बढ़ा है कि पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है? इसका कुछ इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, 2 बैरोमीटर है इसके। एक तो आप मौजूदा स्टॉक मार्केट का देखें कि 10 मई के बाद स्टॉक मार्केट जो है वो आपकी ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई है। आम आदमी क्या फायदा सर स्टॉक एक्सचेंज से? ये तो एक शॉर्ट टर्म की बात होती है। देखें, आपको तो मैं थोड़ा सा माफ कीजिएगा, आप मुझे वकील कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी कर दूं। आप आम आदमी की जब बात करते हैं ना, तो आप ये कहते हैं हैंडआउट्स दें। हैंडआउट्स जो है ना वो एक जमाना खत्म हो गया भाई। आप उसकी इनकम बढ़ाएं। आप ये कहें कि आम आदमी की इनकम कैसे बढ़ाई जा रही है, तो फिर मैं आपकी बात के साथ एग्री करूंगा। अगर इनकम उस वक्त बढ़ेगी जब ग्रोथ होगी, हर आदमी को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। कीन्स की जो इकोनॉमिक की जरूरी डेफिनेशन है ना, वो ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, अपने आप मार्केट जो है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करेगी। हाँ, सोशल सेक्टर्स के लिए आपको जो है बेहतरी लानी पड़ती है, क्योंकि ऐसे इदारे, ऐसे लोग, ऐसे कम्युनिटी के हमारे लोग जो कि जिनको सोशल सिक्योरिटीज की जरूरत होती है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है। उस पर आप काम करें। जो मुझे इस बजट में नजर आया है कि उन्होंने कोशिश की है चंद चीजों के अंदर, हेल्थ के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, लेकिन फिर भी जो है आम आदमी जो है हमारा वो तब खुशहाल होगा जब उसको एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलेंगे, और वो तब होगा जब ग्रोथ।
तो बिल्कुल दूसरी चीज 2.7 मैं ग्रोथ आपसे में जो तो कितनी नौकरियां मिल जाएंगी सर? 2.7 ग्रोथ तो हुकूमत कह रही है, भाई आप वो सही कह रहे हैं। गुज़िश्ता साल था ना 2.7, हाँ, तो कितनी नौकरियां निकलेंगी सर 2.7 ग्रोथ तो में? बहुत गुज़िश्ता साल था ना। अब पिछले साल को जो है पीड़ते रहिए। अब अगली अब बजट में जो है फ्यूचर की बात कर रहे हैं या माजी की बात कर रहे हैं, पहले ये डिसाइड कीजिए। सर दोनों की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप माजी को भूल जाइए ना, अब आज बजट की बात हमारे मादी से ही हाल जोड़ा है सर। और भाईजान आप मेरा ख्याल है इकोनॉमी को पहले समझ लीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। माफ कीजिएगा बात सर आप बजट पे आप बजट पे हुकूमत की जबान अगर बोल रहे हैं तो आम आदमी को तो फायदा भी बताए ना, दो चार चीजें, ताकि हमें भी हम भी ताकि आपकी बात आगे पहुंचाए ना कि ये फायदा हुआ इस बजट से। बात सुनने की तो मुझे कॉल कीजिए, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब। अच्छा, आम आदमी की बात नहीं होती। ये देखिए, अपने और गौरव धंधा अगर आपका ताल्लुक ज़रात से है और ज़रात पे टैक्स नहीं है, ज़रूरी मुल्क है पाकिस्तान, खुद कह रहे हैं जी इसका हिस्सा 25% है, टैक्स कितना देते हैं आप? 2%। सनतगारों का हिस्सा अगर 58-60% है तो टैक्स वो कितना देते हैं? 22%। ज़रात की जब भी बात आती है तो हमारे जो इस तरह के साहिब जो तजज़ियाकार हैं या जिनका ज़रात से ताल्लुक है वो बहुत गुस्सा करते हैं। अच्छा, उनका गुस्सा होने की एक वजह ये भी है कि जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने ज़रात पे जितने टैक्स लगाए हमारे दुश्मन मुल्क ने या दीगर मालिक की हम बात कर ले तो तरक्की की वजह ये भी होती है। ज़रात पे आप बात ही करने को तैयार नहीं। किसान रुल रहा है, 4000 रुपये फी गंदम खरीदने की आपने बात की और अब बात आ गई 1900 रुपये पर। खरबों रुपए का उनको नुकसान हुआ है। आप पहले तो उनको तरगीब देते हैं कि जी गंदम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, और गंदम जब ज़्यादा वो लगाते हैं तो आप 1900 में खरीदते हैं, उनके 1800 में खरीदते हैं और वो कीड़े पड़ रहे होते हैं। जी, अली उनकी गुफ्तगू उनका एक मैसेज ये भी था, उनकी गुफ्तगू से ये भी अंदाजा रखा था, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, इस पर शुमाइला देखिए हम कोई खुदा न खास्ता यहाँ बैठकर कोई हुकूमती वो नहीं कर रहे तर्जुमानी, हम आवाम की तर्जुमानी करते हैं। हम तो जो खबरें आती हैं वो पहुंचाते हैं, उस पर तजिया दे रहे होते हैं, सवाल उठाते हैं आवाम की तरफ। बिल्कुल, आवाम को सारा अल्फाज का गुरदंदा या आदादो शुमार समझ नहीं आते, जिस तरह से शुमाइला मसला ये है, देखिए ना, बड़ा अहम सवाल है। 10% अगर आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तनख्वाहदार लोगों की, आप खुद कह रहे हैं, तो मुझे फिर ये भी बताइए कि एमएनए एमपीएस बुजरा की तनख्वाह कितनी बढ़ी है? अवाम को सादगी का दर्ज दे रहे हैं आप, अपने अल्ले तल्ले कम नहीं कर रहे। देखिए, बजट में इन तमाम चीजों को देखा जाता है कि कितनी सीरियस है हुकूमत। अवाम को अगर पेट पे पत्थर बांधना है तो भाई आपने क्यों नहीं बांधना? आपने 800% इजाफा तनख्वाहों में कर लिया। अवाम को अब 10% पे भी बात कर रहे हैं कि जी बहुत बढ़ा दी हमने तनख्वाह, और मुल्क जनाब जिस तरह बार बार साहिब भाई कह रहे हैं टेक ऑफ कब करेगा। नहीं तो बुखारी साहब किस तरह टेक ऑफ करेगा भाई? बुखारी साहब के गुस्सा करने की वजह सिर्फ ये थी, वो इस चीज के ऊपर गुस्सा नहीं थे कि क्या वजूहात हैं और कैसे होना है। उन्होंने सिर्फ आपने जो बात की है ना कि हुकूमती तर्जुमानी, तो उसके ऊपर वो गुस्सा हुआ। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की उन्होंने बात की, किससे बैठकर आप बात कर लें? आम आदमी का ये बताइए, स्टॉक एक्सचेंज से क्या फायदा है? आपकी स्टॉक एक्सचेंज अगर आज रिकॉर्ड सतह पर बंद हुई है तो मुझे आप बराबर बैठे हुए हैं, कोई फायदा नहीं। आप बता दें कितना फायदा, आपको कितना फायदा हुआ? बस चंद सरमायाकार हैं, वहाँ सरमायाकारी करते हैं। आम आदमी का मुझे बताइए क्या लेना देना है? फिर गुस्सा करते हैं कि यार ये क्या बात कर दी आपने, क्योंकि इनकी सरमायाकारी वहाँ है ना। जब शरह सूद 22% थी पाकिस्तान में तो ये सारे सरमायादार बैंकों में आ गए। जब उन्होंने शरह सूद कम करना शुरू कर दी, 11 पर आ गई, वहां से पैसा निकाला, स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया। अच्छा साजिद, मुझे ये बताएं, चलें जो गुस्सा हुआ वो खत्म हुई बात, ये बताएं कि जो बहुत पॉजिटिव आदमी अच्छा ये बात है कि जो तनख्वाह को टैक्स जो है वो कम किया जा रहा है, इस पर आप खुश हैं? जो टैक्स की शरह कम की गई है, जो हम सैलरीज देते हैं प्राइवेट सेक्टर की, उस पे आप लोग खुश हैं? शुमाइला, पिछली दफा 1 लाख के ऊपर पहले 2500 रुपए कटते थे, अब 500 रुपए कटेंगे। तो इस हवाले से तो बहुत खुशी की बात है कि कम पैसे कटेंगे, लेकिन पैसे कट रहे हैं और तनख्वाहों में इजाफा जो है वो बिल्कुल भी कम हो रहा है। इसलिए टैक्स कटने का सिलसिला जो है वो बरकरार है और तनख्वाहों में इजाफा जो है वो तनख्वाहदार तबके की, मैं मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बात कर रहा हूं, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में इजाफा होगा, प्राइवेट सेक्टर का कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा देखिए, सरकारी तौर पर जब कहा जाता है ना 37,000 रुपए एक मजदूर की तनख्वाह मुकर्रर कर दी है। हम और आप जानते हैं कि अभी भी कितने शोबों में इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, 20, 25, 30 हजार पर। उनको कौन पूछता है जाकर? हुकूमत की जिम्मेदारी है ना इन चीजों में इम्प्लीमेंट करा। और अली भाई, कोई पूरे पैसे नहीं देता, पूरे पैसे नहीं, 35,000 रुपए बात की जाती है डॉक्यूमेंट के ऊपर, लेकिन आम लोगों को इन बातों का नहीं पता कि बजट इतने का पेश कर दिया तो 6,500 अरब का जो खसारे का बजट पेश किया है। खसारे का मतलब क्या है? छोटी छोटी चीजें साथ साथ हमें समझाने भी चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए। आम लोगों को पता ही नहीं, आम लोगों को रोटी रोजी के जंजाल में इतना उनको फंसा दिया गया है, वो बेचारे वो पूछते ही नहीं कि टैक्सेस लगे हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आम आदमी का यही सवाल होता है, क्या महंगाई, हमसे भी अगर लोग बात करते हैं, पूछते हैं आम आवाम, तो यही होता है क्या महंगाई कम होगी? एक आम आदमी का यही सवाल होता है, और यही सवाल ऐसा है जिसका जवाब
ना साजिद हमें आज नहीं, मिला इसका है। जवाब है नो, कोई महंगाई कम नहीं होगी बल्कि और मजीद जी। बढ़ेगी। पावर इस्लाहात आपने की, पावर सेक्टर में आपने इस्लाहात नहीं की, पावर सेक्टर में आप कुछ नहीं कर रहे। आपने पहले सोलर पैनल पे लोगों को तरगीब दी, सस्ते दामों भी आपने दिया, सब्सिडी दे रहे थे आप, और अचानक से आपने पलटा खाया और आप कह रहे हैं भारी टैक्स हम आयद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अभी भी कितने इलाके ऐसे हैं, कितने, मैं गिनवा दूं आपको कितने ऐसे इलाके जहां इस वक्त भी सिर्फ ये कहा जाता है जी इतनी बिजली हमारे पास नहीं है, हम लोड शेडिंग ना करें तो क्या करें। बिलखुसूस कराची की तो खैर बिल्कुल ही पाकिस्तान से अलग ही बात करनी पड़ती है ना हमें, तो वहाँ भारी भरकम टैक्स आप आयद कर देंगे तो आम लोगों का क्या होगा। और कोई तरीका कार नहीं है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग ज्यादा है वहां पर वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ही कहा जाता है कि बिल्स नहीं भरे जाते, लेकिन जो लोग बिल भरते हैं वो भी साथ ही उनके बिल्कुल निजकारी भी हमने शुमाइला बात नहीं की। निजकारी से ये कह रहे हैं जी 87 अरब हमें हासिल करने का हदफ निजकारी क्यों की जाती है, पहले तो आवाम को बताएं कि आप उन इदारों को चला नहीं पा रहे होते, आपसे चल नहीं रहे होते, सरकारी इदारे आपसे चलते नहीं है, आपकी अपनी फैक्ट्रियां चल रही होती हैं और मुनाफे में होती हैं हमेशा। तो ये लोगों को बताइए ना वो मुनाफे में क्यों होती हैं और ये जो सरकारी होती हैं मुनाफे में क्यों नहीं होती। तमाम चीजें इंशाल्लाह बात करेंगे इस पर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सब लोगों का। और हम बजट के ऊपर बात कर रहे थे और वक्त का में मुकाबला सख्त है क्योंकि एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बुलेटिन का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ये खबरें आप जरूर सुनिएगा और उसके अंदर बजट के हवाले से बहुत कुछ है, तो देखते रहिए NTN न्यूज़।